Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about inflammation and infection. सबसे पहले हम inflammation को discuss करेंगे. Inflammation is defined as the local response of a living tissues to injury due to any agent. किसी भी agent की वजह से जब tissue में injury होती है तो tissue का जो response होता है injury के लिए उसे inflammation कहते हैं. It is a protective attempt by the organism to remove the injurious stimuli as well as initiate the healing process for the टिश्यूज. और ये प्रोटेक्टिव अटेम्प्ट होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो रहता है स्टिमुलाई जिसकी वजह से इंजरी हुई है उसे रिमूव करता है और हीलिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करता है. इन द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन वुंड्स आर नेवर हील एंड प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू वुंड कंप्रोमाइज द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और अगर टिश्यू इंजरी हुई है और इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ उस कंडीशन में जो वुंड्स होते हैं वो ठीक नहीं होते और टिश्यू का डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहता है और वुंड्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करने लगते हैं. However, inflammation which runs unchecked can also lead to a host of disease such as to hay fever, atherosclerosis and rheumatoid arthritis. और अगर inflammation हमारा कंटिन्यू रहता है उस कंडीशन में जो रहता है डिजीज के लिए होस्ट का काम करता है. जैसे हे फीवर हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया. होस्ट का मतलब होता है कि डिजीज जिसमें ग्रो करती है उसे होस्ट कहते हैं. टाइप्स इन्फ्लेमेशन कैन बी क्लासिफाइड एज ईदर एक्यूट और क्रोनिक. इन्फ्लेमेशन टू टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक. सबसे पहले हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करेंगे. एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रिप्रेजेंट्स द अर्ली बॉडी रिएक्शन एंड यूजली फॉलोड बाय रिपेयर. एक्यूट इन्फ्लेमेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और ये अर्ली बॉडी रिएक्शन होता है जिसमें हमारी जो इंजर्ड टिश्यू रहते हैं वो रिपेयर होते हैं. फर्स्ट है इनिशियल रिएक्शन ऑफ टिश्यू टू इंजरी. वैस्कुलर component dilation of vessels है. exudative component है vascular leakage of protein rich fluid. सबसे पहले acute inflammation जो रहता है वो इंजरी के लिए टिश्यू का इनिशियल रिएक्शन होता है और ब्लड वेसल्स इसमें डायलेट हो जाती है और जो प्रोटीन रिच फ्लूइड रहता है वो ब्लड वेसल्स से टिश्यू स्पेस में लीक होने लगता है. Neutrophil polymorph is the characteristic cell secreted to the tissue. और जो न्यूट्रोफिल सेल्स रहती हैं वो इंजर्ड टिश्यू की तरफ जाने लग रहती है. आउटकम में भी रिजोल्यूशन, सपोरेशन, फॉर एग्जांपल एब्सेस और प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. इन सारी चीजों की वजह से या तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, या फिर सपोरेशन देखने को मिलेगा. सपोरेशन मतलब एब्सेस बन सकता है या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी चेंज हो सकता है. Now we discuss causes of acute inflammation. The principal causes of acute inflammation are first microbial infection, for example pyogenic bacteria, viruses, hypersensitivity reaction, for example parasites, tubercle bacilli, physical agents, for example trauma, ionizing radiation, heat, cold, chemicals, for example corrosive acids, alkalis, reducing agent, bacterial toxin, tissue necrosis, for example ischemic infarction. माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनके इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई, पैरासाइट, ट्यूबरकल बैसिलाई, इनकी वजह से अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई तो उसकी वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है. कोई ट्रॉमा हुआ, आयोनाइजिंग एजेंट या फिर रेडिएशन, हीट, कोल्ड, इनकी वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है. केमिकल्स जैसे कि एसिड्स वगैरह हो गए उनकी वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है. टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से हो सकता है. इस्चेमिक इन्फेक्शन का मतलब होता है, इसमें इन्फेक्शन का मतलब होता है सडन टिश्यू डेथ एंड इस्चेमिक का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कमी की वजह से टिश्यू की जो सडन डेथ होती है उसको इस्चेमिक इन्फेक्शन कहते हैं. दीज आर कॉजेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. नाउ वी डिस्कस साइन एंड सिम्टम्स. एक्यूट इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग देखने को मिलता है, रेडनेस होता है, पेन होता है, हीट होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है. Now we discuss process of acute inflammation. The process of acute inflammation include two events, vascular events and cellular events. एक्यूट इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में टू इवेंट्स होते हैं, वैस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स. प्रोसेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन आफ्टर इंजरी और इन्फेक्शन टिश्यूज immune cells activate pathogens associated molecular patterns, damage associated molecular patterns, release of inflammatory mediators.
जब टिश्यू इंजरी या इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं। अगर इन्फेक्शन की वजह से इम्यून सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो वह पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर जो रिसेप्टर्स रहते हैं उनको स्टिमुलेट करती है, और वो रिसेप्टर जो रहते हैं वो रिलीज करते हैं इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स को। और अगर इंजरी की वजह से इम्यून सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो फिर वो रिलीज करती हैं, स्टिमुलेट करती है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स को, और ये रिसेप्टर जो रहते हैं फिर इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स को रिलीज करते हैं। इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो रहते हैं इंफ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमें इंफ्लेमेशन के क्लिनिकल साइंस देखने को मिलते हैं, पेन, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ये सारे इंफ्लेमेशन के क्लिनिकल साइंस होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वैस्कुलर इवेंट्स। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वैस्कुलर इवेंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैसोडाइलेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब टिश्यू इंजरी होती है तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, कैपिलरीज रहते हैं, उनमें वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है। वेसल्स जो रहते हैं वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से रेडनेस देखने को मिलता है एंड हीट देखने को मिलता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड, इंक्रीज परमेबिलिटी, लीकेज ऑफ प्लाज्मा इनटू टिश्यू स्पेस, और कैपिलरीज की परमेबिलिटी जो रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा रहता है वो ब्लड वेसल्स से टिश्यू स्पेस में जाने लगता है एंड स्वेलिंग देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट वैस्कुलर इवेंट्स। Cellular events, inflammatory mediators also migrates neutrophil, first line defense, monocytes and macrophages। और जो inflammatory mediators रहते हैं वो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस को माइग्रेट करते हैं, मतलब कि इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन वाली जो साइट रहती है वहां पर भेजते हैं। स्टेजेस है सेलुलर इवेंट्स की। सबसे पहली स्टेज है एडेशन। WBCs adhere to the wall of a blood vessel। सबसे पहले WBC जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स रहती है उनसे अडहेयर हो जाती है, चिपक जाती है। डाइपेडेसिस WBCs माइग्रेट थ्रू द ब्लड वेसल्स इनटू सराउंडिंग टिश्यूज। WBC जो रहती है, जो इन्फेक्शन या इंजरी वाले टिश्यू रहते हैं वहां पर जाते हैं। कीमोटैक्सिस, मूवमेंट ऑफ WBC टूवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें WBC जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। फैगोसाइटोसिस, इंजेक्शन ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डाइजेशन एंड डेथ ऑफ अ माइक्रोब्स बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में जो माइक्रोफेजेस रहते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और फिर जो एंजाइम्स रहते हैं उनके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर दिए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट इन्फ्लेमेशन। Now we discuss chronic inflammation. Chronic inflammation is defined as a prolonged process in which a tissue destruction and inflammation occur at the same time. क्रोनिक इन्फ्लामेशन एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन दोनों एक ही टाइम पर होता है। लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड माइक्रोफेजेस प्रीडोमिनेंट, और इसमें लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और माइक्रोफेजेस सेल्स डोमिनेंट होते हैं यूजली प्राइमरी, बट में फॉलो रिकरेंट एक्यूट इन्फ्लामेशन। अगर बार बार एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स, क्रोनिक अल्सर सच एज अ क्रोनिक पेप्टिक अल्सर ऑफ द स्टमक। क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से स्टमक में क्रोनिक पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। क्रोनिक एब्सेस कैविटी, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोमाइलाइटिस, इम्फाइमा थोरेसिस। जो कैविटी रहती है बॉडीज की उनमें क्रोनिक एब्सेस देखने को मिल सकता है, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, इम्फाइमा थोरेसिस हो गया। थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ हॉलो विस्कस। हॉलो विस्कस मतलब जो हॉलो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनकी वॉल में थिकनिंग देखने को मिल सकती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का मतलब होता है स्कार टिश्यू का डेवलपमेंट होना। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से, जैसे अस्थमा हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटीज हो सकती है, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज हो सकती है, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हो सकती है, रूमेटोइड अर्थराइटिस हो सकता है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकता है, वैस्कुलाइटिस हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट क्रोनिक इन्फ्लामेशन। Now we discuss infection. First of all, definition, the entry and development of
multiplication of a disease producing agent from one living body to another is a called infection. जो disease producing agent रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका एंटी डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन वन लिविंग बॉडी से अनदर में इन्फेक्शन कहलाता है। मतलब कि जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जब वो वन लिविंग बॉडी से दूसरी की बॉडी में एंटर करते हैं उनका डेवलपमेंट होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसे इन्फेक्शन कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। नाउ वी डिस्कस रूट्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन किस रूट से हमारी बॉडी में एंटर करता है। माइक्रोब्स कैन इंटर द होस्ट बाय इनहालेशन, इंजेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इंसेक्ट और एनिमल बाइट्स और इंजेक्शन। माइक्रोब जो रहते हैं वो इनहालेशन मतलब रिस्पायरेशन के थ्रू एंटर कर सकते हैं। इंजेक्शन हम जैसे कुछ खा रहे हैं तो उसके थ्रू एंटर कर सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू, इंसेक्ट एनिमल बाइट्स के थ्रू इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट इन्फेक्शन। थैंक यू सो मच। If you like my video then like, subscribe and share my channel.